Hello students, in this video we will continue further with balancing of redox reactions. In the previous video we had looked at how do you find out the oxidation states, correct? Now once we know how to find out the oxidation states, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले वो करेंगे कि how to identify your oxidizing agent and a reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Now when I say oxidizing agent, अच्छा oxidizing agent क्या होता है? Oxidizing agent has a tendency to accept electrons. And how do you define a reducing agent? Reducing agent has a tendency to donate electrons. Okay. ना जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि जब NaCl बनता है तो सोडियम जो होता है, सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो सोडियम जो है इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Na+1. अच्छा, अब सोडियम का लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, इस पे जो चार्ज है दैट इज 0, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. Right hand side पे oxidation state is 1. So you can see that oxidation state is increasing. ये जो oxidation state है, this oxidation state is increasing. And because this oxidation state is increasing, we say that this reaction is called as an oxidation reaction. हम लोग reducing agent पे आएंगे. पहले तो ये समझो कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है उस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये जो आपका रिएक्शन है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके. नाउ ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन यू कैन ऑल्सो सी दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट हैंड साइड पे है. राइट हैंड साइड पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ना, राइट हैंड साइड पे हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स होता है. So electrons are produced, or I can say sodium is donating electrons. So when we talk of oxidation reaction, electrons are always on RHS. Okay, ये आपको याद रखना है. We say that electrons are donated. Okay. अब फाइनल चीज, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट तो ये सोडियम कर रहा है ना. एंड जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है उसको हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. सो सोडियम हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है एंड ये रेड्यूसिंग एजेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. आपको आया है समझ में? सी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 इंक्रीज हो रहा है. So when oxidation state is increasing, we say that this is getting oxidized. ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना. अब जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो वी से दैट सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके. सो सोडियम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सोडियम इज अ reducing एजेंट. सो व्हाट कैन वी से? रेड्यूसिंग एजेंट विल ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज्ड. वो खुद को हमेशा ऑक्सीडाइज करता है. सो रेड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ. ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ. ओके. So reducing agent जो होता है, that reducing agent always oxidizes itself. Okay. Okay, so I'll repeat these things. Reducing agent का meaning क्या होता है? It is the compound which donates electrons. Now if you take this example, sodium जब chlorine के साथ react करता है तो sodium donates electrons. So sodium becomes your reducing agent. Now when sodium donates electrons, इसका जो oxidation state पहले 0 था, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो रहा है. सो यू कैन सी दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग. व्हेनेवर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस वी से दैट इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो व्हाट वी मीन इज हर रेड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है. देखो रेड्यूसिंग एजेंट
ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, वो खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जब भी कोई स्पीशीज ऑक्सीडाइज होता रहता है हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और डोनेटेड, ओके। एंड ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आरएचएस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ऑन आरएचएस, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cl माइनस। सो अब क्लोरीन पे राइट हैंड साइड पे चार्ज -1 है, यहां पे तो क्लोरीन पे कोई चार्ज ही नहीं है ना, सो 0। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, नहीं -1, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। So what is happening in this case is oxidation state is reducing. Now whenever oxidation state reduces, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। This becomes your reduction reaction. अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी रेड्यूस हो रही है? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रेड्यूस हो रही है 0 से -1। सो आई विल से दैट क्लोरीन इज गेटिंग रेड्यूस्ड। ठीक है, सो क्लोरीन इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ओके। सो ये आया समझ में? सो पहले तो हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का रेड्यूस हो रहा है, इसको रिडक्शन रिएक्शन कहता है। एंड किसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेड्यूस हो रहा है? क्लोरीन का, तो वी से दैट क्लोरीन इज गेटिंग रेड्यूस्ड। अब रिडक्शन रिएक्शन में अगर जो आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इट इज ऑलवेज ऑन LHS। सो ड्यूरिंग रिडक्शन रिएक्शन आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, ओके, एंड दे आर ऑन LHS। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ऑन LHS। Now यहाँ पे क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ना। Now because chlorine is accepting electrons, chlorine becomes your oxidizing agent. Okay. So chlorine is your oxidizing agent. Chlorine is getting reduced. ये confusing है. So आपको हमेशा ये याद रखना है कि oxidizing agent अच्छा reduces itself. ओके, सो नाउ हमने ये पढ़ा कि रेड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रेड्यूस करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फिर व्हाई डू यू कॉल इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हाई डू यू कॉल इट रेड्यूसिंग एजेंट? द रीजन इज सिंपल, रेड्यूसिंग एजेंट donates electrons and reduces other compounds, reduces other substances. ठीक है, reducing agent दूसरे substances को reduce करता है and oxidizes itself. I hope you have understood this. So reducing agent क्या करता है? reducing agent electrons donate करता है, वो और substances को reduce करता है and वो खुद को oxidize करता है. When we talk of oxidizing agent, ये exactly उल्टा करेगा. It will accept electron, it will oxidize other substances and it will reduce itself. ठीक है, अब ना व्हाट आई डू इज, मैं ना हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, स्टार्ट करें. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट एग्जांपल नाउ. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. ये जो रिएक्शंस है ना, इस यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. और ये करने के लिए आपको सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है. पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2,
हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में KMnO4 का एग्जाम्पल किया ही था. मैंगनीज जो हमें मिल रहा था दैट वाज +7. ओके, एक बार आप चेक कर सकते हो. अच्छा, KCl में पोटेशियम इज ऑलवेज +1, तो Cl कितना होगा? 1 पोटेशियम प्लस 1 क्लोरीन, ओवरऑल इट इज इक्वल टू 0. ओके, सो 1 पोटेशियम पे चार्ज +1 है, क्लोरीन पे हमें फाइंड आउट करना. सो क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? -1. सो क्लोरीन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी -1. सी, इनिशियली आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे इससे, तो आपको धीरे 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 आप फिर डायरेक्टली कर पाओगे. इनिशियली आपको ये ढंग से करना है. ओके, टाइम लग रहा हो तो भी ठीक है. H2SO4. अब H2SO4 में हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? सो 2 हाइड्रोजन्स प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज इज 0. हाइड्रोजन इज +1 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज -2, सो ओवरऑल चार्ज इज 0. तो आप अगर जो सॉल्व करोगे तो आपको सल्फर की वैल्यू कितनी आएगी? 8 - 2 दैट इज +6. एंड +6 इज फाइन. सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6. ओके, नाउ यू कैन रिमेंबर दिस. ये आपका सल्फेट आयन है. SO4 इज सल्फेट आयन. एंड हमेशा याद रखो सल्फेट आयन में सल्फर इज ऑलवेज +6. SO4 पे ओवरऑल चार्ज होता है -2. ओके, बट ये जो सल्फर है, सल्फर पे चार्ज होता है +6, एंड ये जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज होता है -2. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, अब हम लोग यहां पे जाते हैं राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे आपको ये पता है सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? सल्फेट पे चार्ज होता है -2. तो सल्फेट को बैलेंस करने के लिए मैंगनीज पे चार्ज होगा यहाँ पे +2. आपको सल्फर पे, अच्छा दिस इज सल्फेट. सल्फेट के अंदर सल्फर पे चार्ज कितना होता है? इट इज +6 एंड ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे पोटेशियम पे ऑलवेज चार्ज इज +1. ये वापस सल्फेट है. सल्फेट में सल्फर पे चार्ज +6, ऑक्सीजन पे चार्ज -2. H2O में हाइड्रोजन इज +1 बिकॉज इट इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज इज 0. सो हाइड्रोजन इज +1 प्लस ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज इज 0. तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 आएगा. सो दिस इज -2. अच्छा, नाउ इफ यू सी ओवर हियर, आखिरी में बचता है क्लोरीन. क्लोरीन किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है ना, किसी भी और कंपाउंड से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो क्लोरीन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी 0. ओके, व्हेन क्लोरीन इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर एलिमेंट, द चार्ज ऑन द क्लोरीन विल बी 0, या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा. क्लोरीन जब किसी और से अटैच्ड होगा तभी जाके उस पर कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं. यू हैव 2 क्लोरीन एटम्स, ओवरऑल क्लोरीन पे चार्ज 0 है. सो बेसिकली दिस इज क्लोरीन पे चार्ज इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ मैं इसको ना वापस लिखता हूं. लेट मी राइट दिस प्रॉपरली नाउ. यू हैव KMnO4 प्लस KCl प्लस H2SO4. This is equal to MnSO4 plus K2SO4 plus H2O plus Cl2. ओके, अब सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देता है. पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. मैंगनीज इज +7, ऑक्सीजन इज -2, +1, क्लोरीन इज -1, +1 +6 -2, +2 +6 -2, +1 +6 -2, +1 -2 0. पहले तो वो देखो कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है.
आप पूरे इसमें देखोगे तो बस दो ही एलिमेंट्स है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, एक मैंगनीज है क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज +7 है, यहाँ पे मैंगनीज +2 है, एंड दूसरा जो है दैट इज क्लोरीन, यहाँ पे -1 है, क्लोरीन यहाँ पे 0 है। नाउ मैंगनीज जो है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इज रेड्यूसिंग, राइट। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 जा रहा है, तो व्हाट वी से इज दिस एंटायर कंपाउंड, हम लोग बस मैंगनीज नहीं कहते, हम लोग कहते हैं KMnO4 इज रेड्यूस्ड। ओके, ठीक है। एंड जो कंपाउंड रेड्यूस होता है वो कौन सा एजेंट होता है, यू हैव टू रिमेंबर, अगर जो कोई कंपाउंड खुद रेड्यूस हो रहा है तो दैट कंपाउंड बिकम्स योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, अब क्लोरीन पे अगर जो आप देखोगे तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 से इट इज 0, तो 0 इज बिगर देन -1 ना, 0 -1 से बड़ा नंबर होता है, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है, तो वी से दैट दिस एंटायर कंपाउंड, अगर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो आप लोग थियोरी चेक करो, अभी हम लोगों ने लिखी हुई है, if your oxidation state is increasing, we say that the compound is getting oxidized. So KCl, अब पूरा कंपाउंड देखोगे, is oxidized. Now if KCl is oxidized, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो जो होता है, this is your reducing agent. ओके, सो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जो खुद रेड्यूस होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन रेड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? इट इज वेरी सिंपल, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेड्यूस हो रहा है वो रेड्यूस हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, Now before we go on to the next example, you have to understand this that सबसे पहले तो ये oxidation states correctly find out करना ये बहुत important है। If you do not find out oxidation states correctly, आप आगे ये question कर ही नहीं पाओगे। Okay? हम लोग अब और एक एग्जाम्पल करते हैं, बट बिफोर वी गो ऑन टू वन मोर एग्जाम्पल, अगर जो आपको डाउट हो तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड अगेन वॉच इट। ओके ओके, अब ये जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको वही ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको हर एक एलिमेंट पे चार्जेस फाइंड आउट करने होंगे। अब क्लोरीन इज अटैच टू अ मेटल, Fe इज आयन, आयन इज अ मेटल, तो क्लोरीन पे चार्ज जो होगा दैट विल बी -1। ओके, अब आयन पे चार्ज कितना होगा? सो दिस विल बी इक्वल टू 1 into Fe प्लस 2 into Cl, ओवरऑल चार्ज इज 0, 1 into Fe plus 2 into chlorine is -1, ओवरऑल चार्ज इज 0, तो Fe पे जो चार्ज आएगा दैट इज +2, सो Fe पे चार्ज +2 आएगा। अब ना ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, सो -1 into 2, क्योंकि दो क्लोरीन एटम्स है ना, टोटल चार्ज -2 होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए Fe पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी +2। अच्छा, H2O2 में हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 whenever it is attached to नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन हमेशा -2 नहीं होता ना, एक्सेप्शंस होते हैं ना, पेरोक्साइड्स अगर जो होगा या फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन विल नॉट बी -2। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी +1 whenever हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है। ना हाइड्रोजन +1 है तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? देखो, ऑक्सीजन -1 होना चाहिए, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा +1 into 2 दैट इज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज होगा -1 into 2 दैट इज -2। आपको डाउट हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज शुड बी 0, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है, दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स चार्ज ऑन ऑक्सीजन, सो चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज -1। ओके, नाउ क्लोरीन -1 होगा एंड हाइड्रोजन +1 होगा, कैंसल आउट कर देंगे, ओवरऑल चार्ज 0 आएगा।
FeCl3 में क्लोरीन इज अगेन अटैच टू मेटल, तो क्लोरीन इज -1. अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, -1 इंटू 3 दैट इज -3. तो आयन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी +3. एंड H2O में हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, +1 इंटू 2 दैट इज +2. तो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2. ओके, नाउ वी विल सी किसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है एंड किसका डिक्रीज हो रहा है. इफ यू लुक एट दिस, Fe+2 से Fe+3 पे जा रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड बिकॉज योर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, वी से दैट FeCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड. क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम +2 टू +3, so FeCl2 is oxidized. I hope you have understood this. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. अब FeCl2 अगर जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो FeCl2 कौन सा एजेंट हुआ, इट बिकम्स अ रेड्यूसिंग एजेंट. ओके, सिमिलरली व्हेन यू लुक एट, और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का नहीं हो रहा है. क्लोरीन का -1 है, तो क्लोरीन का चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है ना. इफ यू लुक एट ऑक्सीजन, यहाँ पे ये -1 है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, तो इनफैक्ट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, -1 से -2 हो रहा है, तो इट इज गेटिंग reduced. So I can say H2O2 is getting reduced. And because H2O2 is getting reduced, it is your oxidizing agent. ठीक है, so H2O2 becomes your oxidizing agent and FeCl2 becomes your reducing agent. आपको पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करनी है. ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करने के बाद आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन रेड्यूस हो रहा है. जो ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट विल बिकम योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट विल बिकम योर रेड्यूसिंग एजेंट, एंड जो रेड्यूस हो रहा है दैट विल बिकम योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, अब थोड़ा डायरेक्टली करे चीज है, मतलब और 2-3 एग्जांपल्स करते हैं जहां पे हम लोग ये चीजें फटाफट और डायरेक्टली करेंगे. सो थर्ड रिएक्शन सी, Cu plus HNO3 will give you CuNO3 twice plus H2O plus NO. ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखता है. अब कॉपर यहाँ पे किसी के साथ कंबाइंड नहीं है ना, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा. हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, ऑक्सीजन इज -2, तो नाइट्रोजन कितना आएगा, सो 1 हाइड्रोजन प्लस 1 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, ओवरऑल इट इज 0. सो 1 इंटू +1 प्लस 1 इंटू नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू -2, ओवरऑल इट इज 0. सॉरी, एंड अब आपको ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो आपको नाइट्रोजन आएगा +5. +5 इज पॉसिबल फॉर नाइट्रोजन. ओके, सो नाइट्रोजन इज +5. नाउ दिस इज नाइट्रेट ना. NO3 जो आयन होता है ये आपका नाइट्रेट आयन होता है. आपको हमेशा ये याद रखना है कि इन नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट मतलब ये होता है NO3. इन नाइट्रेट आयन total charge on NO3 is -1, but oxidation state of nitrogen is +5. जैसे सल्फेट के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, वैसे ही नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +5. ओके, नाउ यहां पे अच्छा, नाइट्रोजन का ये वापस नाइट्रेट है, तो नाइट्रोजन इज +5, ऑक्सीजन इज -2. अच्छा, ओवरऑल नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है, ओवरऑल नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1. तो ऐसे 2 नाइट्रेट आयंस है ना, तो -1 इंटू 2 इज -2,
बिकॉज दिस इज -2, कॉपर पे जो चार्ज आना चाहिए दैट इज +2। ओके फाइन। आपको अगर जो डाउट हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Cu + 2 × NO3, ओवरऑल इट इज 0। Cu + 2 × NO3 पे चार्ज इट इज -1, सो Cu पे चार्ज जो आएगा दैट इज +2। हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन विल बी +2। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रेड्यूस हो रहा है। सो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है पहले वो देखो। सो एक तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है एंड नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रहा है, फ्रॉम 0 to +2, एंड नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +2 हो रहा है। सी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कांस्टेंट है, दैट इज फाइन, बट कहीं पे तो चेंज भी हो रहा है ना, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सो हमने 2 कंपाउंड्स आइडेंटिफाई कर दिए। ओके सो कॉपर जो है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, सॉरी, so copper का oxidation state is increasing, so I'll write copper is getting oxidized, and जो oxidize होता है वो खुद reducing agent होता है, so copper behaves like a reducing agent। okay अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे HNO3 जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है एंड +5 से ये reduce होके +2 पे जा रहा है, so I can say HNO3 is getting reduced। so HNO3 becomes your oxidizing agent। ठीक है, so HNO3 is your oxidizing agent and copper is your reducing agent। I hope you have understood this। इसमें आप लोगों को डाउट नहीं है how to identify oxidizing agents and reducing agents। okay one more example, D। okay Na2 HSO3 plus KBrO3 plus HCl, okay, will give you NaCl plus KBr plus H3ASO4। अच्छा, अब ना हम लोग वापस करते जाता है। ओके ये ना S नहीं है, ये AS है, आर्सेनिक है। दिस इज, एक मिनट में नीचे लिखता हूँ, Na2HASO3, Na2HASO3। ओके अब स्टार्ट करें, सबके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देते हैं। सो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दैट इज +1, हाइड्रोजन इज +1 बिकॉज इट इज कंबाइनिंग विथ नॉन मेटल्स, ये सारे नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन -2 है। ओके अब कैलकुलेशंस आप खुद से करो, आपको ना ये आर्सेनिक +3 आना चाहिए। इन केस आपको +3 2 -6, ये अगर जो +3 नहीं आता तो प्लीज लेट मी नो। ओके आप बस पिक के खींच के भेजो कि सर ये +3 कैसे आएगा, बट आ जाता है तो वेल एंड गुड। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड। अब KBrO3 में पोटेशियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है, तो 3 2 -6 -5, तो Br विल बी +5। अब देखो आपको +5 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जस्ट लेट मी नो। हाइड्रोजन इज +1, क्लोरीन इज -1, NaCl में सोडियम इज +1, क्लोरीन इज -1, KBr में सोडियम इज पोटेशियम इज +1, देन ब्रोमीन विल बी -1, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2, तो आप आर्सेनिक निकालोगे तो ये +5 आएगा। now यहाँ पे इफ यू सी
आर्सेनिक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक इज इंक्रीजिंग फ्रॉम +3 इट इज बिकमिंग +5. तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन ना. सो आई कैन राइट Na2HASO3 is getting oxidized, and because it is getting oxidized, this would be a reducing agent. सिमिलरली आप अगर जो ब्रोमीन देखोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन +5 है एंड ब्रोमीन यहाँ पे -1 है. तो ब्रोमीन जो है दैट इज गेटिंग रेड्यूस्ड. कल से दिस एंटायर कंपाउंड इज गेटिंग रेड्यूस्ड. सो ये जो है KbRO3 is getting reduced. Okay. Now KbRO3 is getting reduced. So KbRO3 becomes your oxidizing agent. So I hope you have understood this. आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करने ये समझ में आया है. एंड आपको ये भी समझ में आया कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके. अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट, एंड इस असाइनमेंट के अंदर आपको बस सारे एलिमेंट्स के बस ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. ओके. चलो देन, बाय एवरीवन.